हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2015 में आई एक अंडररेटेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म हिडन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं द डफर ब्रदर्स, जिन्हें आप स्ट्रेंजर थिंग्स से जानते होंगे। ये उसके क्रिएटर हैं। तो ये मूवी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है और ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि ट्विस्ट के लिए तैयार रहना। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक फैमिली को जो कि एक अंडरग्राउंड बंकर में रह रहे हैं, क्योंकि बाहर किसी तरह का आउटब्रेक हो चुका है। इस फैमिली में है रे, उसकी वाइफ क्लेयर और उनकी बेटी जोई। जोई के पास एक डॉल है जिसका नाम है ऑलिव, और उसका वायर खींचने पर वो 4-5 लाइंस बोलती है। आउटब्रेक के बारे में ना तो हमें बताया जा रहा है और ना ही कुछ दिखाया जा रहा है। बस हम इतना जान पाते हैं कि बाहर जो क्रिएचर्स घूम रहे हैं उनका नाम इन्होंने रखा है ब्रीदर्स, और ये उनके नाम से भी घबराते हैं। इस बंकर में रहते हुए इन्हें 301 दिन बीत चुके हैं और वो एक एक दिन गिनते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब वो सेफली बाहर निकल पाएंगे। इन सब दिनों में ब्रीदर्स कई बार उन तक पहुंचे लेकिन ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि बंकर अच्छी तरह सील्ड और कवर्ड है। बाहर से पता नहीं चलता कि नीचे कोई बंकर है, इसी वजह से फैमिली सलामत है। और साथ ही यहाँ रहने के लिए इन्होंने कुछ रूल्स भी बना रखे हैं। पहला रूल है नेवर बी लाउड, यानी कि कभी जोर से मत बोलो। सेकंड रूल है नेवर लूज कंट्रोल, यानी कि गुस्से को खुद पर हावी ना होने दो। थर्ड रूल है नेवर ओपन द डोर, यानी कि किसी भी हाल में दरवाजा नहीं खोलना। और फोर्थ रूल है नेवर टॉक अबाउट द ब्रीदर्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये सारे रूल्स जोई पर कुछ ज़्यादा अप्लाई होते हैं, क्योंकि ये उसी की सेफ्टी के लिए हैं। हालांकि फोर्थ रूल वो कई बार तोड़ देती है। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और जोई ने सूरज नहीं देखा। वो वहीं पर आर्टिफिशियल सूरज दिखाकर उसका मन बहला देते हैं। साथ ही वो 1 साल से बाहर भी नहीं गई, इसलिए उसे कभी कभी ट्रिप पर ले जाता है, इमेजिनरी ट्रिप पर। वो उसे वो सब चीज़ें याद दिलाता है जो वो पहले किया करते थे, जैसे कि बाहर जाना, आइसक्रीम खाना, ये सब। और ये सब सोचकर ही वो खुश हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अब बाहर जाना सेफ नहीं। उनके पास कैंड फूड है और पानी वो लेते हैं हैंडपंप से। रोज़ ये सेम खाना खाकर जोई पक गई है, लेकिन रे उसे समझाता है कि हमें खाना मिल रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास शेल्टर है, फूड है, पानी है, तभी हम 301 दिन बिना बाहर जाए काट पाए। और यहाँ वो जोई को ये बात भी बता देता है कि शायद उनके अलावा और कोई जिंदा नहीं बचा। वो लास्ट हैं और ये किसी मिरेकल से कम नहीं कि वो भी जिंदा हैं और बड़ी सेफली जी रहे हैं। खैर, जब वो खाना खाने बैठते हैं तब वो देखते हैं कि कैन में खाना था ही नहीं। उसमें एक होल था और यही हाल और भी कई सारे कैंस का है। किसी ने उनका हफ्तों का खाना चुरा लिया और ये काम उन्हें लग रहा है किसी चूहे का। लेकिन चूहा अंदर आया कैसे? वहाँ पर एक एयर डक्ट है जिसे ब्रीदर तो अंदर नहीं आ सकते, लेकिन चूहा जरूर आ सकता है। अब उन्हें चूहे को ढूंढना होगा इससे पहले कि वो और राशन खा जाए। रे तो जाकर सो जाता है, क्योंकि वो दिन में सोता है और रात को पहरा देता है ताकि उसकी फैमिली सेफ रहे। इधर जो एक पेरिस्कोप से बाहर देख रही है और हम देख पाते हैं कि बाहर एक स्कूल है जो एक खंडर बन चुका है, और आसपास जहाँ तक भी नजर जा रही है सब कुछ तहस नहस हो चुका है। जोई की जैकेट देखकर हमें पता चलता है कि वो इसी स्कूल में पढ़ती थी। और हम उस बंकर का दरवाजा बाहर से भी देख पाते हैं जो कि पूरी तरह कवर्ड है, इसलिए ब्रीदर इन्हें ढूंढ नहीं पाते। जोई कहती है कि ब्रीदर हमें हेट करते हैं। तब क्लेयर उसे बताती है कि वो हेट नहीं करते, वो हमसे डिफरेंट हैं। जितना हम उनसे डरते हैं उतना ही वो भी हमसे डरते हैं। खैर, सब बातचीत के बीच ही उन्हें चूहा भी दिख गया था। तब जोई रे को लेकर आती है और पूरी फैमिली ही चूहे को मारने के लिए उतावली हो रही थी। जोई कहती है कि क्या मारने के बाद हम इसे खा सकते हैं? रे उसे मारने जाता है, लेकिन चूहा भाग गया था। वो जा रहा था सीधा अपने बिल में, लेकिन सही टाइम पर क्लेयर उसे मार देती है। चोर से तो उन्हें छुटकारा मिल गया, लेकिन इस सब की वजह से वहां पर आग लग गई थी। वह काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तब काफी देर तक ट्राई करने के बाद उसे बुझा पाते हैं, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। बहुत सारा धुआं बाहर निकल चुका है, जिसे देखकर ब्रीदर उन तक पहुंच जाएंगे। यहाँ में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब आउटब्रेक का पहला दिन था। इनके पड़ोसी घर छोड़कर भाग रहे थे और वो इन्हें कहते हैं कि जोई को लेकर यहाँ से निकल जाओ। उनकी तरह पूरा नेबरहुड ही भाग रहा था और इन्हें बस यही पता चल पाया कि कोई वायरस फैला है जो इंसानों को बदल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। अब वापस आ जाते हैं प्रेजेंट में। रे कहता है कि बाहर अंधेरा है, स्मोक नहीं दिखेगा, लेकिन वो देखता है कि स्मोक के साथ काफी सारी राख भी है जो कि उनके दरवाजे पर ही जमा हो रही है और वो इन्हें जरूर पकड़वा देगी। ये सोचकर क्लेयर काफी पैनिक कर रही थी। तब रे उसे सेकंड रूल याद दिलाता है, नेवर लूज कंट्रोल। वो डिसाइड करते हैं कि राख को हटाने के लिए उन्हें ऊपर जाना होगा। ये काफी रिस्की है, लेकिन ये जरूरी है। वो दोनों ऊपर चले जाते हैं और जोई नीचे से उन्हें देख रही थी। तभी वो देखती है कि दूर से कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो चिल्ला के उन्हें वार्न करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो उसे नहीं सुन पा रहे। तब तीसरा रूल तोड़कर वो भी ऊपर पहुंच जाती है और उन्हें बताती है कि ब्रदर सारे हैं। तभी वहां से कुछ हिरन भागते हैं और वो किसी से डर कर ही भाग रहे हैं। या हम ये भी जान पाए कि जानवर अभी जिंदा हैं, यानी कि ब्रदर उन्हें नहीं मारते। खैर, वो सब भागकर जल्दी से नीचे पहुंच जाते हैं और रे ने दरवाजे को पूरी तरह सील कर दिया, क्योंकि एक ब्रदर वहां पहुंच गया है। वो उनके ऊपर ही घूम रहा है और ये बात उन्हें काफी अजीब लग रही है, क्योंकि ब्रदर्स घूमते हैं ग्रुप में, लेकिन ये अकेला है।
जोई बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी, तब उसे सेकंड रूल याद दिलाते हैं, लेकिन वो शांत नहीं हो रही। तब रे उसे शांत करता है फिर से ट्रिप पर ले जाकर। तभी वो ब्रीदर उनके दरवाजे तक पहुंच गया था, लेकिन उसे पता नहीं कि वहाँ दरवाजा है क्योंकि वो हिडन है। लेकिन यहाँ ऑलिव की तार फंस जाती है एक स्क्रू में, और जैसे जैसे वो स्क्रू फ्री हो रहा था वैसे इनकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। स्क्रू निकलते ही ऑलिव अपनी लाइंस बोलने लगी थी, तब रे जल्दी से उसका स्पीकर निकाल कर तोड़ देता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। ब्रीदर ने उसे सुन लिया। वो उनका दरवाजा खोल रहा है और वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया। ये हम उसकी एक झलक भी देख पाते हैं, लेकिन सही टाइम पर दरवाजे को बंद करके उसमें एक रॉड डाल देता है, जिससे वो सील हो जाता है और वो ब्रीदर उसे नहीं खोल सकता, लेकिन कई सारे ब्रीदर खोल सकते हैं। बाकी ब्रीदर भी वहां पर आ गए थे और हम फिर से पहुंच जाते हैं फ्लैशबैक में, जब बाकी की तरह ये तीनों भी टाउन छोड़कर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ये देखते हैं कि लोग वापस आ रहे हैं। तब तो इन्हें कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन आगे जाकर ये भी समझ गए थे। उस टाउन को क्वारंटीन कर दिया गया था, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। उस टाउन के लोग उस टाउन में रहेंगे ताकि वायरस ना फैले। ऐसा कुछ उनके साथ हुआ था। खैर अब ब्रीदर दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके थे, तब क्लेयर वहां पर आग लगा देती है और इतने में वो एयर डक के थ्रू बाहर निकल रहे थे। क्लेयर और जोई तो निकल जाते हैं, लेकिन रे उसमें फिट नहीं हो पा रहा। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो अपना कंधा तोड़ लेता है ताकि बाहर निकल सके। क्लेयर ने खींचकर उसे बाहर निकाल ही लिया था, लेकिन वो और ज्यादा नहीं खींच पाती, इसलिए वो फिर से अंदर गिर जाता है और हम देखते हैं कि अंदर काफी चीरफाड़ हो रही है, यानी कि रे तो मारा गया। क्लेयर जो को लेकर भागती है और वो दोनों वहीं पर पहुंच गए थे जहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तभी वहां एक चॉपर आता है, और अगर आप सोच रहे हो कि इनकी हेल्प करेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उन्हें ट्रैप कर लेता है। यहाँ ब्रीदर उनके पास आते हैं और हम देखते हैं कि ब्रीदर कोई ज़ॉम्बीज या एलियंस नहीं बल्कि अमेरिकन सोल्जर हैं। यह खतरनाक ट्विस्ट। असल में फैमिली ज़ॉम्बीज से नहीं बल्कि सोल्जर से बच रही थी, और ऐसा क्यों ये आपको फ्लैशबैक देखकर पता चल जाएगा। इस टाउन को क्वारंटीन करने के बाद इन्हें कोई राहत नहीं दी गई, बल्कि सीधा इस पूरे टाउन को ही उड़ा दिया गया। वायरस को रोकने के लिए हर जगह बॉम्बिंग की गई और हर एक सिटीजन को मार दिया गया। यानी कि आज जो हाल इस टाउन का है वो किसी वायरस ने नहीं बल्कि मिलिट्री ने किया था, और अभी भी ये हंट पर है क्योंकि इन्हें एक सिटीजन को मारना है, और शायद ये दोनों लास्ट हैं। जब बॉम्बिंग शुरू हुई थी तब ये तीनों जोई के स्कूल की तरफ भागे थे क्योंकि इसमें एक बंकर था। उस बंकर में जाकर ही इन्होंने अपनी जान बचाई थी। वहां पर इन्हें खाना मिला और ऑलिव भी ने वहीं पर मिली थी। वहां जाते ही सोनेरे से पूछा था कि हमें यहाँ कब तक रहना पड़ेगा। तब रे ने कहा था कि ज्यादा देर नहीं, बस तब से ये दिन गिन रहे थे और ऐसे ही 301 दिन बीत गए। रे समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हुआ, लेकिन क्लेयर समझ गई थी। उसके हाथ पर एक कट लग गया था और उसमें से काला खून निकल रहा था, यानी कि वो सब इन्फेक्टेड थे। वायरस हवा के थ्रू फैल रहा था, इसलिए पूरी पॉपुलेशन को ही मार दिया गया, और इसलिए इन सोल्जर्स ने रीब्रीदर मास्क पहने हैं, तब इनका नाम ब्रीदर्स पड़ा। तो अब आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब वो उन दोनों को भी मारने वाले थे कि तभी क्लेयर को कुछ होने लगता है। वो बदल रही थी। तभी वहाँ रे भी पहुंच जाता है और वो बड़ी बेरहमी से सोल्जर्स को मार रहा था। अब वो कोई आम इंसान नहीं रहा बल्कि एक तरह का फास्ट ज़ॉम्बी बन चुका है, यानी कि बंकर में जो चीरफाड़ हो रही थी वो यही कर रहा था। ये वायरस एक तरह का रेज वायरस है जो इंसानों पर हावी होकर उन्हें एक्सट्रीमली खूंखार बना देता है। सेकंड रूल तो आपको याद ही होगा, नेवर लूज कंट्रोल। ये रूल बनाया इसलिए गया था ताकि कोई रेज ना करे और ये वायरस हावी ना हो, इसलिए वो सब बार बार एक दूसरे को शांत कर रहे थे। अब आप अच्छी तरह जान गए हो कि बॉम्बिंग क्यों की गई और क्यों ये सोल्जर्स इन्हें ढूंढ रहे थे। क्योंकि ये सब इन्फेक्टेड हैं और इनका कोई इलाज नहीं, इसलिए इन्हें मारना इकलौता ऑप्शन है, नहीं तो वायरस फैल जाएगा और एक हद तक खतरनाक है, वो तो आपने देख ही लिया। एक झटके में इन्हें कई सोल्जर्स को मार डाला। आपको क्लियर की बात तो याद ही होगी कि ब्रीदर्स हमें हेट नहीं करते, वो हमसे अलग हैं। जितना हम उनसे डरते हैं उतना वो भी हमसे डरते हैं। यहाँ पर हमें इनकी सारी बातें समझ आ रही हैं। खैर रे को तो भून दिया गया था, लेकिन उसकी जगह अब अटैक करी है क्लेयर। उसने सभी सोल्जर्स को मार डाला, लेकिन आखिरी सोल्जर उसे काबू कर लेता है। वो उसे मारने वाला था कि तभी जोई उस पर अटैक कर देती है और उसने उसका मास्क हटा दिया, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गया। क्लेयर उसे रोकती है तो वो उसी पर अटैक कर देती है। यह हम समझ पाते हैं कि जब ये वायरस हावी होता है तो इंसान को और कुछ नहीं दिखता सिवाय किलिंग के, और ऊपर से जोई अभी छोटी है इसलिए वो उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती। क्लेयर तो खुद ही शांत हो गई, लेकिन जो नहीं हो सकती, इसलिए क्लेयर उसे शांत करती है सेकंड रूल याद दिलाकर, और ये वायरस सिर्फ गुस्से में ही काम करता है। वो दोनों रे के पास जाते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले वो जोई को ट्रिप पर ले जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही वो दम तोड़ देता है। चॉपर वापस आ रहा था, इसलिए वो दोनों भागकर पहुंच जाते एक सुअर सिस्टम में। वहां कोई इनकी तरफ बढ़ रहा था और वो था इनका पड़ोसी। वो उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाता है जहाँ और भी कई सारे लोग रह रहे थे, यानी कि रे गलत था, अभी और भी लोग जिंदा हैं। नीचे जाने से पहले जोई सूरज को देखती है और कहती है कि आज 302 दिन हो गए। क्लियर से कहती है कि दिन नहीं, मेरे कल, जैसा कि रे कहता था। वो दोनों फिर से अंधेरों में चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी में एक साथ दो ट्विस्ट थे, लेकिन इफेक्टिव तो यही था कि शिकारी असल में शिकारी था। बाकी दुनिया की सेफ्टी के लिए उन्हें ढूंढा जा रहा था और वो सोल्जर्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन ये हमें पता चलता है बिल्कुल एंड में जाकर। और एक तरह से ये फैमिली भी अपनी जगह ठीक थी, इसलिए हमें इनका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया।
वो भी जीने की कोशिश कर रहे थे बिना किसी को हार्म किए। लेकिन जब वायरस उन पर हावी हो जाता है तो वो क्या क्या कर सकते हैं ये आपने देख लिया। इसलिए सरकार सबसे सिंपल मेथड अपना रही थी। और मूवी की राइटिंग भी बहुत क्लेवर है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें हमें शुरुआत में दिखाई गई या बताई गई उनकी इंपॉर्टेंस हमें आखिर में जाकर पता चली। हालांकि जितना डर उन्हें सोल्जर्स का था उससे कई ज्यादा डर सोल्जर्स को उनका था, और कहीं ना कहीं वो भी खुद से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि रेज में वो क्या करेंगे और कब तक वो इसे दबाकर रख पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये काफी ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट था। फिर भी इसने कमाई की थी सिर्फ $3,10,273 की, जबकि इसे डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रोस ने। ये प्रोड्यूसर रिचर्ड डी ज़ैनक की लास्ट फिल्म थी। इसकी शूटिंग स्टार्ट होने से पहले उनकी डेथ हो गई थी। ये अलेक्जेंडर स्कैर्सगार्ड और एंड्रिया राइस बोरो की सेकंड फिल्म है एक साथ। पहली थी 2012 में आई डिस्कनेक्ट, जिसमें उनका एक भी सीन साथ में नहीं था। इस मूवी में कोई भी ओपनिंग क्रेडिट नहीं थे, बस उनका टाइटल था। और एक जगह पर जोई कहती है दे आर हेयर। ये होमेज है पोल्टरगाइस्ट की कैरल एन को, और ये लाइन बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये मैं आपको तब बताऊंगा जब पोल्टरगाइस्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी। तब तक आप ये बताइए कि आपको ये ट्विस्ट कैसे लगे, क्या आप इनके लिए तैयार थे? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले ही ढूंढ ले। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और सिटीजन जी एक्स्ट्रा पर पहला ट्रेलर ब्रेकडाउन आ गया है हैलोवीन किल्स का, उसे भी चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।